स्टूडेंट्स, सीए फाउंडेशन इंटर फाइनल का रिजल्ट डेट 3 नवंबर ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है और अभी स्टूडेंट्स को ये पैनिक है कि रिजल्ट कैसा जाने वाला है, क्या रिजल्ट टफ जाने वाला है या रिजल्ट ईजी जाने वाला है। और स्पेशली उन स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रॉब्लम है जिनके कुछ सब्जेक्ट में बॉर्डर लाइन पे आ रहे हैं या कुछ मार्क्स कम पड़ रहे हैं, उन बच्चों को काफ़ी पैनिक जो है वो फील करना होता है। तो कुल मिला के रिजल्ट कैसा जाने वाला है और इसके क्या रीजंस है, ये सब मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। इसलिए आप ये वीडियो पूरा देखिए, अपने दोस्तों को शेयर करें, साथ ही VSI का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं जिससे इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपको दे सकूं। तो कुल मिला के क्या होता है कि जहाँ टफ पेपर्स ऑफन ट्रिगर मॉडरेशन या बोनस मार्किंग, पेपर टफ आ गया, बच्चे पास नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि बच्चों को फेल कर देंगे या बहुत ज़्यादा मार्क्स को फेल कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। जब एक या ज़्यादा पेपर्स मार्क्स लेवल पर टफ या फ्लॉड होते हैं तो ICAI मॉडरेशन या बोनस मार्किंग करवा देती है नॉर्मली। इसका मकसद पास फेल्योर जो है, मास फेल्योर को रोकना है और एक बेटर रिजल्ट जो है वो मेंटेन करना होता है। इसलिए टफ पेपर का मतलब ऑटोमेटिक डिजास्टर नहीं होता है, मॉडरेशन की संभावना हमेशा बनी रहती है और उसकी वजह से ICAI स्टूडेंट्स को पास करती है। सेकंड है कि हिस्टोरिकल पैटर्न शोज ICAI मेंटेन पासिंग लेवल्स। मतलब ऐसा नहीं कि पेपर टफ आ गया तो रिजल्ट बहुत डाउन हो जाता है, रिजल्ट या पेपर ईजी हैं तो रिजल्ट बहुत ज़्यादा हाई कर जाता है, ऐसा नहीं होता है। आप प्रीवियस अटेम्प्ट्स के जहाँ पास परसेंटेज को चेक करोगे तो लगभग स्टेबल पास परसेंटेज देखने को मिलेगा। जहाँ पेपर टफ थे वहाँ पे रिजल्ट लगभग उतना ही है और जहाँ पेपर ईजी है वहाँ पे भी लगभग पेपर उतना ही है। यानी ICAI रिजल्ट को बैलेंस करने की कोशिश करता है। जैसे आप CA फाइनल को ही चेक करोगे तो अलग अलग अटेम्प्ट में पास परसेंटेज जो है वो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करता है लेकिन लगभग उतना ही रहता है। इसका मतलब ये होता है कि पेपर टफ होता है तो ICAI लूज मार्किंग या बोनस मार्किंग के थ्रू रिजल्ट को मेंटेन करता है और जब पेपर इजी होता है तो अलग से कोई मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है या थोड़ा बहुत पड़ती है तो थोड़ा बहुत मेंटेन कर लिया जाता है। अब हम स्पेसिफिक सितंबर अटेम्प्ट की बात करें तो कौन कौन सा पेपर है जो बच्चे सोच रहे हैं कि इसमें मिल जाना चाहिए। तो देखो सितंबर 25 में जो CA फाइनल का था तो उसमें जो IBS और जो ऑडिटिंग था वो थोड़ा टफ पेपर था। तो कुल मिला के यहाँ पे आपको 10-10, 12-12 नंबर की बोनस की पॉसिबिलिटी है। जो इंटरमीडिएट था उसमें स्पेशली जैसे आपका एक तो आपका बिजनेस लॉ था वो बहुत ज़्यादा टफ पेपर था, तो 10-12 नंबर की संभावना उसमें है कि यहाँ पे आपको बोनस मार्किंग करके पास कर दिया जाए। और जो फाउंडेशन लेवल है उसमें बिजनेस लॉ और जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड है ये प्रॉब्लम थी, तो इसमें 10-12 नंबर का बोनस मिलने की पॉसिबिलिटी है। तो हर लेवल में ही कुछ न कुछ पेपर टफ थे और अगर मान लो ऐसा नहीं करेंगे तो पासिंग की संभावना कम हो जाती है। इसलिए ICAI को रिजल्ट मेंटेन करने के लिए ये वर्किंग करनी होती है। इसलिए पास्ट एग्ज़ाम से जो ये सितंबर का जो एग्ज़ाम है इसमें भी आप ये मान के चलो कि रिजल्ट अच्छा ही आने की संभावना है। और आप देखोगे तो प्रैक्टिकल में कितने बोनस मार्किंग मिल जाती है ये चीज़ बात करें तो जो मॉडरेशन होता है अक्सर वो या तो पेपर जो थोड़ा सा मतलब कोई मिस्टेक होता है उसमें मॉडरेशन होता है या कोई टफ चेकिंग हो जाती है उसमें मॉडरेशन होता है या फिर जो है पेपर मास लेवल पे टफ आता है उसमें मॉडरेशन हो जाता है। तो आप ये मान के चलें कि जो सब्जेक्ट मैंने अभी बताए थे इनमें मॉडरेशन होगा ही होगा और मॉडरेशन होगा जब भी रिजल्ट देखने को मिलेगा, अदरवाइज तो रिजल्ट मेंटेन ही नहीं होना। इसलिए आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा खासा रिजल्ट रहने की संभावना है। अब सितंबर का जो रिजल्ट डे है 3 नवंबर, उस समय आपको क्या एक्शन लेना है ये भी देखने की बात है। तो देखो रिजल्ट के दिन आप शांति से रहें, आप अननेसेसरी पैनिक नहीं हों। आप जैसे रिजल्ट आए अपनी मार्कशीट का स्क्रीनशॉट लें और पास हो गए हैं तो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अगर मान लीजिए किसी वजह से नहीं हुए हैं तो इसका मतलब है कि आप एनालाइज करें कि आप किस किस पेपर में आपके मार्क्स शॉर्ट पड़े हैं। और ये एक बार अगर रह गए तो इसका मतलब ये नहीं कि साहब आप किसी काम पे नहीं है, ऐसा नहीं है। आप अपनी कमी आइडेंटिफाई करो, कमी आइडेंटिफाई करके और आप उसको दूर करो, यानी स्ट्रॉन्ग कम बैक करने की स्ट्रेटेजी आपको ये करो। तो कुल मिला के आप
एनालाइज करोगे तो आपको अपनी कमियां पता चलेगी। और एनालाइज करने के लिए आप ये भी काम कर सकते हैं कि आप आंसर शीट का जो है इसका वेरिफिकेशन या वेरीफाइड आंसर की जो है ये वेरीफाइड कॉपीज आप मंगा सकते हैं, और उसके बेसिस पे जो आईसीएआई का सही स्टड आ जाएगा उससे आप मैच करके देखें कि क्या गड़बड़ हो रही है। अक्सर जो गड़बड़ देखने में आ रही है, कई बार आपको लगता है कि यार आंसर सही है फिर भी इस मार्क्स नहीं दिए, उसका रीज़न होता है कि वेग आंसर यानी अपडेटेड यानी अप टू डेट आंसर नहीं लिखा जाता, तो प्रॉब्लम आती है। तो ये थोड़ा सा चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है, यानी एनालाइज करके और आगे बढ़ना है। अगर आप सेम गलती रिपीट करोगे तो फिर कोई रिजल्ट का मतलब ही नहीं है। और अब आप लोगों का माइंडसेट क्या होना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप क्या होनी चाहिए, तो कुल मिला के देखो ऐसा है, प्रैक्टिकल रहो, पैनिक मत हो। समझो कि आईसीएआई का मकसद जो है डिजर्विंग कैंडिडेट्स को तो पास करना ही है, इसलिए उम्मीद रखो और आईसीएआई पे भरोसा करो। अगर आप पास हुए तो सेलिब्रेट करो, नहीं हुए तो वेरिफिकेशन और जो है इस पे फोकस करो कि आप स्ट्रॉन्ग कमबैक कैसे करो, इसका रोड मैप तैयार करो। और स्टडी में भी थोड़ा सा आपको बदलाव करना पड़ेगा कि भाई जो अपना वीक एरिया है उसको आइडेंटिफाई करो, उसका एक टाइम बाउंड प्रोग्राम बनाओ कि उस वीक एरियाज को अपन स्ट्रॉन्ग करें, और साथ में कोई मॉक टेस्ट जरूर ज्वाइन करो। और मॉक टेस्ट ज्वाइन करोगे तो आपको कमियां पता चलेगी। लेकिन आजकल क्या है, मॉक टेस्ट में भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है कि बहुत सारी जो लोग हैं बहुत सस्ते रेट में मॉक टेस्ट दे रहे हैं, लेकिन वो ईआईसी कॉपियाँ चेक हो रही है, पता चले कि 7-8 रुपये में ईआईसी कॉपी चेक हो जाती है और वो फटाफट चेक हो जाती है, तो लोग उसकी तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन मैंने देखा कि 15 से 20 नंबर का जो गैप है ईआई और मैनुअल चेकिंग में आता है, इसलिए ऐसी एआई से जो कॉपी चेक होने वाले टेस्ट चीज़ों से बचो। जब जाके आप कोई अच्छी पोजीशन में करने की पोजीशन में आओगे तो ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है और पॉजिटिव रह के और आप स्ट्रॉन्ग कम करने का प्लान करो।